Welcome to the English Forum. I am S.K. Yadav. Today is 21st August 2024. We are discussing about first SIP solution. ऐसा है कि मैंने भी इस पेपर में बैठा था देने के लिए, तो पेपर तो मॉडरेट था अकॉर्डिंग टू मी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सरफेस लेवल के थे। आपको 20 के आसपास जो क्वेश्चन थे बहुत ही सरफेस लेवल के थे, जैसे एंग्री यंग मैन मूवमेंट से हार्लेम रेनेसा हो गया, स्प्रंग रिदम हो गया, आपका लेडी ऑफ क्राइस्ट हो गया। मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन याद हैं अभी तक जो कि बहुत ही सरफेस लेवल के थे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कौन किया था, तो ये वो जो क्वेश्चन है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे विलियम जेम्स ने क्वाइंट किया था, बट यहाँ ऑप्शन में इन्होंने जॉन ऑसबॉर्न और वर्जीनिया वुल्फ और दो और नए दे दिए थे, जो कि गलत था। तो ये क्वेश्चन था आपका ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर से थे। मैंने देखा कि 10 से 15 क्वेश्चन फिर इस बार आए हैं जो इंडियन लिटरेचर से आए हैं। इंडियन लिटरेचर मीन्स इंडियन डायस्पोरा, आपका कल्चरल स्टडीज, उसमें दलित का हो गया, फिर आपका पार्टीशन नोवेल मिला करके, और उनका क्रोनोलॉजी भी वहीं से लिया गया है। फिर आप बाकी बाद में हम चर्चा करेंगे लास्ट में। अभी फ़िलहाल हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको याद नहीं किया जा सकता है संभवतः, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया था, क्योंकि मुझे पेपर देने के बाद 45 मिनट समय बच गए थे, तो मैंने नोट डाउन कर लिए थे पेपर पे और लाए थे। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है मैंने डाउनलोड वहाँ से लिखा था, ये स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट आपको 6-7 स्टेटमेंट आए हुए थे, तो मैं उन स्टेटमेंट के बारे में बात करूँगा, वो कहाँ से आए थे। पहला जो था कि द ट्रू फिलासफर एंड द ट्रू पोएट आर वन, एंड ब्यूटी विच इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ विच इज़ ब्यूटी इज़ द एम ऑफ बोथ। दिस इज़ द कोट फ्रॉम इमर्सन। बाकी हम लोग देखेंगे, ये इनका एक वर्क था, उनसे लिया गया है। फिर आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस क्वाइंट, ये तो अभी हम लोगों ने बात किया, लेडी ऑफ क्राइस्ट मिल्टन को। फिर यहाँ पे आपका एक और कोटेशन था कि द ऑब्जेक्ट ऑफ लिटरेरी साइंस इज़ नॉट लिटरेचर बट लिटरेरीनेस। मैंने शॉर्ट लिखा है, जो कि जैकबसन ने बोला था। फिर आपका 4th नंबर क्वेश्चन है कि द आर्टिस्टिक क्रिटिक लाइक द मिस्टिक इज़ एन एंटीमोनियम ऑलवेज। तो ये ऑस्कर वाइल्ड का कोटेशन था। फिर आपका 5 में फॉल्सहुड इज सो ईजी, ट्रूथ सो डिफ़िकल्ट, एग्जामिन योर वर्ड्स वेल एंड यू विल फाइंड दैट इवन व्हेन यू हैव नो मोटिव टू बी फॉल्स। ये जो आपका लाइन है जॉर्ज एलियट एडम बीट से लिया गया था, तो ये भी कोटेशन था। फिर आपका ये कोटेशन था 6 नंबर कि देयर इज़ वन ग्रेट सोसाइटी अलोन ऑन अर्थ, द नोबल लिविंग एंड द नोबल डेड, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। फिर आपका पहला जो क्वेश्चन था शिफ्ट 1 का, वो फ्रांस एंड ओड वाज रिटन बाय सैमुअल कॉलेज इन अप्रैल 29। यहाँ से शुरुआत हुआ था क्वेश्चन। जो 7 नंबर है वो पहला क्वेश्चन था, मुझे खूब याद है। फिर आपका ये अंदर का क्वेश्चन था, मुझे लगा कि सरफेस लेवल का ये नहीं है, क्योंकि विलियम टेंडल का लिखा था लेकिन इनको बर्न कर दिया गया था इसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, तो ये मुझे नहीं मालूम था, आज ही मालूम चला। तो ये क्वेश्चन था आपका। फिर आपका था कि स्पेंसर का जो फेरी क्वीन है उसमें कितने नाइट्स हैं, 12, 13, 11, और एक और ऑप्शन मुझे याद नहीं है। तो 7 इसमें मैंने देखे हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 7 का यहाँ नाम मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, रोक करके देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन एपिथेट से था। एपिथेट क्या है? पैलिंड्रोम था। इन्वेक्टिव से था। इन्वेक्टिव क्या है? कि लिटरेरी डिवाइस है। तो ये अगर आपको M.H. अब्राहम की जो बुक है लिटरेरी टर्म्स, वो पढ़े होंगे, जो बहुत ही अच्छा किए होंगे। पेपर काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार JRF होगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। 13 में है पोर्टमैंट्यू वर्ड, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो नेक्स्ट फिलोलॉजी से था एक क्वेश्चन। फिर इन लिंग्विस्टिक फैटिक लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, तो फैटिक लैंग्वेज से एक क्वेश्चन था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी बाद में हम लोग पूरी तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे जब पेपर और आएगा। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा करने का कोशिश किया है। डाइजेसिस हो गया, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। हाइपरटेक्स्ट क्या है, इससे भी था। इन द ईयर 1922 बुक एंटी ओडिपस, जो ये था गाइल्स डेल्यूज और फेटारी, फेलिक्स गुटारी, डिजायरिंग मशीन, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। मैच द फॉलोइंग्स, तो ये था। फिर ड्रीम वर्क से था, मैच में ही था।
यहाँ पे आपको मैच करना था कि इसमें कौन राइटर है। तो जैसे वार ऑफ लंका, तो ये अमीश त्रिपाठी का था, तो जो इसको मिला दिया होगा तो सही हो गया होगा। कविता काणे का और एक वर्क का नाम था श्याम, और उसके बाद और क्या तो नाम था, मैं भूल रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो वो था। तो एक मिला देते तो आ जाता। कई ऐसे क्वेश्चन थे जो एक भी आंसर मालूम थे तो सही हो जा रहे थे। फिर आपका ठंडा गोश्त हो गया, शॉर्ट स्टोरी सादात हसन मंटो का, ये पार्टीशन शॉर्ट स्टोरी है। फिर आपका रुदाली जो पार्टीशन नहीं है तो ये मिलाना था। फिर आपका लाजवंती कबीर सिंह बेदी का, जो मैला चादर ऐसा करके उनका कबीर सिंह बेदी का एक और है, ये भी वर्क है। तो द स्टोरी ऑफ लाजवंती, लाजवंती जो है ये भी आपका पार्टीशन नोवेल ही है। तो ये ठंडा गोश्त, लाजवंती, पार्टीशन नोवेल दो ही को मिलाना था मेरे ख्याल से, अभी कंफर्म याद नहीं है। फिर आपका ये था कि मास्टरपीस जो था ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर का कोलैबोरेशन वाली वर्क, उसको मिलाना था। तो ये यहाँ पे मैंने वर्क लिख दिया है। फिर आपका ये मिलाना था वन डायमेंशनल मैन, ये जिसको याद होगा वन डायमेंशनल मैन, तो ये हर्बर्ट मार्क्यूस का, तो ये सही होगा आपका, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक और इसमें दे दिया था रिचर्ड होगार्ट का वर्क था, वो जो नीचे ही वाला था, यूज़ ऑफ लिटरेसी, ऐसा कुछ था, यूज़ ऑफ लिटरेसी। तो वो 4 का 4 ही था, सॉरी ABCD, हाँ D का 4 था, और ये आपका वन डायमेंशनल हर्बर्ट मार्क्यूस का। फिर आपका स्प्रंग रिदम से क्वेश्चन था। तो ये टोटल मैंने क्वेश्चन लीक करके लाया था, जो मुझे लगा कि याद नहीं होगा वहाँ पेपर देने के बाद। और बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, आप सबको पता होगा कौन कौन से क्वेश्चन थे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर बाकी हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।